दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों भाइयों आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं तो यहाँ पे अच्छा हूँ भाइयों। आज दो सऊदी अरब की तरफ से दो अपडेट आई हुई हैं, लेटेस्ट अपडेट, तो सोचा आपके सामने शेयर करूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो, मैं आपको बताऊँगा वो अपडेट कौन कौन सी हैं। दोस्तों, किसी शख्स ने जवाजात से ये सवाल किया ट्विटर हैंडल पर कि भाई मैं छुट्टी गया हुआ हूँ, ठीक है, मैं छुट्टी गया हुआ हूँ और किसी कारण से मैं सऊदी अरब वापस नहीं आ सका या नहीं आया, जो भी है, मतलब कहीं भी है वहीं रह गया अपनी कंट्री में, वापस सऊदी अरब नहीं आया, तो कितनी साल का बैन मुझ पे लगेगा। उसने ये सवाल किया था दोस्तों। तो जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ जवाजात की तरफ से ये जवाब आया कि भाई अगर आप छुट्टी गए हो और आप किसी कारण से आप वापस नहीं आए हो, ठीक है ना, तो आपको 3 साल का बैन कर दिया जाता है। मतलब अगर आप छुट्टी गए हुए हो और किसी कारण से वापस नहीं आ सके तो 3 साल का बैन आप पे लगा दिया जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आप उसी कफिल के पास वापस आना चाहते हैं जिस कफिल के पास पहले थे आप, तो आप कोई भी टाइम पे आ सकते हैं। जब आपका कोई भी टाइम पे आ सकते हैं, मतलब आप उसी कफिल के पास। और ये जो 3 साल का बैन है ये कब काउंट होता है, जब आपका वीज़ा ख़त्म होगा। मतलब मिसाल के तौर पे आज आपने अकामा बनाया, छुट्टी चले गए, तो जब तक वो अकामा ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक आपका 3 साल स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों। समझे दोस्तों। तो ये है कि अगर कोई बंदा छुट्टी गया है तो दोस्तों उस पर 3 साल का बैन, 3 साल के बाद वो आ सकता है कोई दूसरे वीज़े पे भी। अगर सेम कफिल के पास आना चाहता है तो दोस्तों वो एनी टाइम आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों जो लोग छुट्टी गए हुए हैं दोस्तों उनके ऊपर। क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते थे कि भाई मैं इंडिया आया हूँ और मेरे छुट्टी में नहीं आ सका, तो कैसा बैन है। क्योंकि बीच में इन लोगों ने अपडेट जारी किया था कि लाइफ टाइम का बैन लगा दिया है, लेकिन अभी जब मैंने वो ट्विटर हैंडल में देखा तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि भाई 3 साल के बाद वो बंदा आ सकता है। हाँ, जो लोग पकड़ के गए हुए हैं, मतलब जेल के थ्रू गए हुए हैं भाग के, वो लोगों को लाइफ टाइम ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। वो लोग नहीं आ सकते दोस्तों, जो लोग भाग के गए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों और एक अपडेट जो सऊदी एयरलाइंस की तरफ से दोस्तों जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कुछ क्वारंटाइन के रूल्स और होटल पैकेज की घोषणा की हुई है। उसमें अपडेट दिया हुआ है, बताया हुआ है कि आपको कैसे होटल करना पड़ेगा, क्या प्राइस होगा, कितने दिन का करना पड़ेगा, वो सब बताया हुआ है दोस्तों। एक जो बताया है 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल और 5 स्टार होटल, ठीक है ना। वो तुमको एयरपोर्ट से पिकअप करेगा, होटल पे छोड़ेगा, सुबह का नाश्ता, खाना, डिनर, मतलब फुल फुल फैसिलिटी है, ठीक है दोस्तों। और ये जो होटल का जो चार्जेस है दोस्तों, ये 3,000 रियाल चार्जेस है, ठीक है ना। 7 दिन का कंपलसरी आपको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा अगर आपने वैक्सीन नहीं ली हुई है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने वैक्सीन सऊदी अरब में नहीं ली है, अगर वापस आप आएंगे तो आपको कंपलसरी होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, जिसमें 3 स्टार का जो खर्चा है वो 3,000 है, 4 स्टार का जो खर्चा है वो 5,000 बताया गया है, और 5 स्टार का जो खर्चा है वो 7,000 रियाल बताया गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप सऊदी अरब में हो और छुट्टी जाना चाहते हो तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि वैक्सीन लेके जाओ, वरना आपको आने में बहुत प्रॉब्लम होगी। वापस कभी भी जब आप आओगे तो बहुत तकलीफ़ का सामना दोस्तों आपको करना पड़ सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी कंट्री में हो, मिसाल के तौर पे आप जो भी कंट्री में हो, अगर आप वो वैक्सीन जो सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव करी हुई है, अगर वो वैक्सीन आप वहाँ से लगवा के अगर एक डोज भी लगवा के आते हो ना, तो दोस्तों आपको इधर होटल क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। बस शर्त है वही वैक्सीन होना चाहिए जो सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव करी हुई है, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 4 वैक्सीन सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव करी हुई है, जिसमें है बी फाइज़र, एस्ट्राजेनिका, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना। ये 4 जो वैक्सीन हैं सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव करी हुई है दोस्तों, ठीक है। अगर इन चारों वैक्सीन में से आप अपनी कंट्री में, जो भी कंट्री में आप हो, क्योंकि कोई भी कंट्री से आओगे आपको कंपलसरी होटल क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है, 7 दिन का। तो अगर अपनी कंट्री में तुम दोस्तों
अगर यही वैक्सीन आप अपनी कंट्री में अगर एक डोज भी लगवा लेते हो ना, तो आपको सऊदी में जब भी आप आओगे तो आपको होटल क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। और जब भी आप लगवाओ वैक्सीन अपने कंट्री में, तो उसकी जो क्या बोलते हैं रसीद, जो स्लिप होती है, जो प्रूफ होता है कि भाई मैंने ये वैक्सीन, ये नाम की वैक्सीन मेरी कंट्री में लगाई हुई है, ऐसा प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जिससे आप रिटर्न में आओ तो इधर आप दिखा सको कि नहीं मैंने वैक्सीन ली हुई है, ये उसकी स्लिप है, ठीक है, और ये नाम है वैक्सीन का। ऐसा प्रूफ लाजिम आपको वहाँ से लेना पड़ेगा, तब जाके आप इधर जब आओगे तो आपको होटल क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। अगर नहीं लगा के आओगे तो आपको यहाँ पे होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और 3,000 रियाल होटल का जो चार्जेस, 7 दिन का जो है होटल का चार्जेस जो है 3,000 रियाल है दोस्तों। 3,000 रियाल बोले तो इंडिया के हो गए 50 से 55 हज़ार रुपये हो गए दोस्तों, तो बहुत महंगा हो जाएगा। इसके लिए अगर आपकी कंट्री में आपको मिल रहा है, तो अगर आप पैसे से लगवा लो या फ्री में लगवा लो, फ्री में लगवा लोगे तो और बेहतर है। पैसे से लगवाओगे 2-5 हज़ार खर्चा होता है, तो मैं तो आपको ये बोलूँगा अगर आप आ रहे हो तो 2-5 हज़ार खर्चा करने के बाद आप वो वैक्सीन वहाँ पे लगवा के आ जाओ, क्योंकि 50,000 और 2-5 हज़ार में बहुत फ़र्क है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर कर देना, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करा दोस्तों, और साथ ही साथ जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसको भी दबाएं, जिससे कि गल्फ़ की, सऊदी अरब की जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से अपडेट करें, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं दोस्तों फिर कोई ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।